तो कहानी की शुरुआत में हमें खेतों के बीच में एक वैन को दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ दोस्त सो रहे होते हैं। रात के समय में जब ये लोग घर पर जा रहे थे तो ये लोग अपनी वैन को खेतों के बीच में ही घुसा दिए थे और घर न जा करके ये लोग यहीं पर सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, इनका कोई घर नहीं है। ये लोग बैंड वाले हैं और बैंड बजाने का काम करते हैं। हालांकि इस समय इनके पास तेल के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए ये लोग पास ही में जा करके तेल को चुराते हैं। इस तरीके से तेल की चोरी करने के बाद इनकी वैन स्टार्ट हो जाती है और ये लोग अपने दोस्त के पास जाने लगते हैं। ये दोस्त इन लोगों को एक ऑफर दे रहा था। इन लोगों को जाकर के बैंड बजाना था, जिसके बदले में इन लोगों को $20,000 मिलने वाले थे। अब इतने पैसे के बारे में सुन करके हर कोई काम करना चाहेगा। नाम और एड्रेस ले लेने के बाद ये लोग सीधा उस जगह पर जाते हैं जहां पर इन लोगों को बैंड बजाना था। यहाँ तक कि ये दोस्त इन लोगों को वहाँ के फंक्शन का कार्ड भी देता है, जिसकी वजह से इन लोगों की इससे एंट्री होती। वहाँ जाकर के इनकी मुलाकात डेनियल नाम करके एक इंसान से होती है जो यहाँ पर काम करता है। जब उसे मालूम चलता है कि ये लोग बैंड वाले हैं तो वो इन लोगों को लेकर के अंदर जाता है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो इनकी मुलाकात यहाँ के मालिक यानी कि टॉम से होती है। मालिक नहीं बल्कि हम मैनेजर कह सकते हैं, जो यहाँ पर रह करके इसकी देखभाल करता है। वो इन सभी लड़कों को कमरे के अंदर भेजता है थोड़ी देर के लिए ताकि ये लोग फ्रेश हो जाएं। फ्रेश हो जाने के बाद सभी बॉयज तैयार हो जाते हैं और बाहर बैंड बजाने के लिए जाते हैं। बैंड बजाने के साथ साथ इनमें से एक लड़का गाना भी गा रहा था, लेकिन जो गाना गा रहा था वो बहुत ही अजीब था। इस गाने का मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ। इस गाने में वो कह रहा था कि सबको मार दिया जाए। हालांकि ये लोग मतलब नहीं समझ पाते हैं, ये सिर्फ गाना ही गा रहे थे। काम खत्म हो जाने के बाद टॉम इन्हें वो रकम देता है और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ तक कि इनका जो सारा सामान था वो भी कमरे के बाहर रख दिया गया था। लेकिन इस दौरान मॉरिस को याद आता है कि उसका फोन तो अंदर ही चार्ज लगा हुआ है। फोन को लेने के लिए वो अचानक से अंदर घुस जाता है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि एक इंसान ने एक लड़की को मार दिया है। मॉरिस फौरन पुलिस के पास कॉल करता है और इसके बारे में उन्हें बताने ही वाला था, लेकिन टॉम आकर के फोन को छीन लेता है। टॉम इन लोगों को शांत कराते हुए कहता है कि देखो सब कुछ ठीक है, तुम लोग बस शांत रहो। अब वो इन सभी लोगों को यहाँ से भेजने वाला था, लेकिन वो यहाँ से इन लोगों को अब भेजता नहीं है, बल्कि कमरे के अंदर भेज करके इन्हें रुकने के लिए कहता है, क्योंकि पुलिस को कॉल करने की वजह से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर अब पुलिस आने वाली थी। टॉम खुद पुलिस को बता देता है कि हाँ, यहाँ पर किसी को चाकू लग गया है। कॉल कट हो जाने के बाद टॉम इन लोगों से कहता है कि जब तक मामला रफा दफा नहीं हो जाता है तब तक तुम लोग बाहर मत आना। टॉम के जाने के बाद डोरियन अंदर ही रुक करके इन लोगों के ऊपर नजर रखने लगता है। अब इसके बाद टॉम कुछ पैसे लेने के लिए सैम के पास जाता है, क्योंकि मामले को रफा दफा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। अब ये लोग मामले को रफा दफा करने के लिए किसी प्रकार का प्लान बनाने वाले थे। जिस लड़की की मौत हुई है उसका नाम है एमिली। वो शायद अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा था। इधर टॉम पैसे लेकर के दो लड़कों के पास आता है और उन्हें पैसे दे करके खुद को चाकू मारने के लिए कहता है। एक लड़का दूसरे लड़के को चाकू मार देता है और अब ये लोग इसी चीज को पुलिस को दिखा देंगे, जिसके बाद पुलिस शांत होकर के यहाँ से चली जाएगी। उसी समय हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पुलिस आकर के पहुंच जाती है और पुलिस को वही दिखाई देता है जो टॉम इन लोगों को दिखाता है। उसी समय टॉम के पिता यानी कि इस जगह के असली मालिक आ जाता है, जिसका नाम ऑर्थर है और वो काफी बूढ़ा हो चुका है। पुलिस से बातचीत कर लेने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। पुलिस जब यहाँ से चली जाती है तब टॉम दोबारा कमरे के अंदर आता है और वो अपने सभी आदमियों को लेकर के यहाँ से बाहर जाने लगता है। हालांकि ये लोग पूछते हैं कि पुलिस कब तक आएगी, तब टॉम कहता है कि पुलिस को आने में वक्त लगता है। टॉम इन लोगों से झूठ बोला, इसका मतलब साफ है कि अब इन लोगों की जान खतरे में है। बाहर के साइड में ऑर्थर टॉम से कहता है कि इन सभी लड़कों को छोड़ना ठीक नहीं होगा। ये लोग पुलिस के पास जाकर के सब कुछ सच बता देंगे और हम बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएंगे। अगर मामले को रफा दफा करना है तो इनकी पहचान यहीं पर मिटा देनी होगी। मतलब कि ऑर्थर इन सभी लोगों को जान से मारने की बात कर रहा था। अब देखना ये है कि ये सभी लड़के कमरे से बाहर जा पाएंगे या फिर यहीं पर मारे जाएंगे। प्लान बना लेने के बाद ऑर्थर दरवाजे के पास आता है और डोरियन से कहता है कि गन में से गोली निकाल करके गन लड़कों को दे दो। जिसके बाद डोरियन बिल्कुल वैसा ही करता है, वो गन में से गोली निकाल करके मॉरिस को दे देता है। अब डोरियन को ऑर्थर कमरे से बाहर आने के लिए बोल रहा था, लेकिन तभी एम्बर एमिली की दोस्त है जिस लड़की की मौत हो गई है, वो कहती है कि अगर
डोरियन बाहर गया तो हम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुन करके मोरिस के साथ साथ उसका दोस्त भी डोरियन के ऊपर हमला कर देता है और ये लोग डोरियन को पकड़ लेते हैं। अब डोरियन को पकड़ लेने के बाद मोरिस ऑर्थर से कहता है कि जब तक यहाँ पर पुलिस नहीं आ जाती तब तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। यह सुन करके ऑर्थर समझ जाता है कि बात फंस चुकी है, मतलब कि उसका प्लान अब काम नहीं करने वाला है। मोरिस के हाथ में गन था और उसने गन के अंदर गोलियां भी डाल लिया था। वो डोरियन से कहता है कि चुपचाप उठ करके कुर्सी पर बैठ जाओ, कोई गलती मत करना। डोरियन ठीक वैसा ही करता है। अब मामले को आगे बढ़ता हुआ देख करके ऑर्थर सभी लोगों के सामने आता है और सभी लोगों से कहता है आज बार के अंदर कोई समस्या हो गई है, इसलिए आज ये पार्टी यहीं पर खत्म होती है, कल से फिर शुरू होगा और कल के दिन मेरी तरफ से सभी लोगों को ड्रिंक फ्री मिलेगा। कमरे के अंदर हम लड़कों को देखते हैं जो कि कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उसी समय फिर से ऑर्थर दरवाजे पर आ जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि देखो शांत हो जाओ, कुछ ही समय के बाद पुलिस यहाँ पर आने वाली है, लेकिन उससे पहले वो गन मुझे दे दो क्योंकि वो गन रजिस्टर नहीं है और अगर वो गन पुलिस को लग गई तो हम फंस जाएंगे। अगर तुम वो गन हमें दे देते हो तो समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। जिसके बाद मोरिस कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके बदले में हमें कोई लाइसेंसी गन दो, लेकिन ऑर्थर इन लोगों को गन देने के लिए तैयार नहीं होता है। दिक्कत की बात यह है कि अगर ये गन इन लोगों के पास रहा तो ये लोग उल्टा फंस जाएंगे, क्योंकि ऑर्थर साफ साफ पुलिस वालों से कह सकता है कि ये गन मेरी नहीं है, ये इन लोगों की है और वैसे भी वो रजिस्टर नहीं है। इसी वजह से अब ये लोग गन देने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन गन देने से पहले ये लोग फिर से डोरियन को जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं और इसके बाद मोरिस का जो दोस्त था वो डोरियन को फिर से पकड़ लेता है। इसके बाद ये लोग गन में से गोली को निकाल लेते हैं और गन देने के लिए दरवाजे को खोलते हैं। इस समय ऑर्थर ठीक दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन मोरिस गलती कर बैठता है, उसे नहीं पता था कि ऑर्थर के आसपास भी कुछ लोग खड़े हैं। इस दौरान मोरिस का जो दोस्त था वो डोरियन के हाथ को तोड़ देता है और इधर मोरिस के भी हाथ को भी खींच करके वे लोग मोरिस के हाथ को जख्मी कर चुके थे। ऑर्थर के लोग मोरिस के हाथ को जगह जगह से काट दिए थे। अब अंदर के साइड में जो डोरियन था वो ज्यादा ही उछल कूद कर रहा था। इसी वजह से डोरियन को शांत करने के लिए एम्बर उसके ही जेब से एक कटर निकालती है और उसी कटर की मदद से वो डोरियन के पेट को काट देती है, जिसकी वजह से डोरियन की मौत हो जाती है। अब मामला बहुत आगे बढ़ गया था, इसलिए ऑर्थर अपने लड़कों से कहता है तुम लोगों को गन लेकर के अंदर जाना होगा और रातों रात ये सब कुछ खत्म करना होगा। अब इस तरीके से उसके लोग गन लेकर के अंदर घुस जाते हैं। इधर इन लोगों को एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है, जिसके बाद ये लोग उसको तोड़ देते हैं। उसको तोड़ने के बाद इन लोगों को यहाँ से नीचे का कमरा दिखाई देने लगता है और इसके बाद ये सभी लोग नीचे के कमरे में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगा कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर आने के बाद जब ये लोग दरवाजे को देखते हैं तो वो भी बाहर से बंद किया गया था, मतलब कि यहाँ से भागने का भी इन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलता है। जिसके बाद ये सभी लोग एक एक करके फिर से ऊपर के कमरे में आ जाते हैं। अब यहाँ पर मोरिस सभी लोगों से कहता है कि देखो हम सभी लोगों को एक साथ मिल करके बाहर जाना होगा, क्योंकि वो हमें मारने का प्लान बना रहा है और अगर हम शांत बैठे रहे तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मोरिस के कहने पर सभी लोग एक एक हथियार लेकर के बाहर निकल आते हैं, लेकिन अभी ये लोग अपने कमरे से बाहर निकले थे, ये लोग फिलहाल अभी बार के अंदर ही थे। मोरिस का एक दोस्त जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी ऑर्थर के लोग बाहर खड़े थे जो उसे जान से मार देते हैं। बाकियों को पता चल गया था कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि सभी लोग गन लेकर के अंदर घुस आए थे। इधर एम्बर के ऊपर एक कुत्ता हमला करता है और उसे काट रहा था, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए मोरिस आ जाता है जो उस कुत्ते को मार करके उसे यहाँ से भगा देता है। कुछ समय के बाद जब ये लोग दोबारा अपने कमरे के पास इकट्ठा होते हैं तो इनमें से सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए थे, मतलब कि बाकी के लोगों की मौत हो चुकी थी। अब सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, इसलिए उनको मारने के लिए डेनियल अपने दोस्त के साथ अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो बड़े ही आराम से इनके कमरे के दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन डेनियल जब यहाँ पर एम्बर को देखता है तो वो रुक जाता है और इसके बाद डेनियल को मालूम चलता है कि उसके ही दोस्तों ने एमिली को जान से मार दिया है। दरअसल डेनियल और एमिली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये लोग यहाँ से पैसे लेकर के भागने वाले थे, लेकिन ये बात उन लोगों को मालूम चल जाती है और इसी वजह से उन लोगों ने एमिली को जान से मार दिया। ये सारी बातें
एम्बर डेनियल को बताती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेनियल को विश्वास हो जाता है। इधर बाहर के साइड ऑर्थर आकर के जब डेनियल के कार को चेक करता है, तब जाकर के ऑर्थर को मालूम चलता है कि डेनियल और एमिली ये दोनों यहाँ से भागने वाले थे। डेनियल और एमिली के बारे में ऑर्थर को नहीं पता है, हालांकि टॉम को पता है। अब डेनियल इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए वो इन लोगों को लेकर के एक सीक्रेट कमरे के पास जाता है। डेनियल इन लोगों से वादा करता है कि वो इन लोगों को सही सलामत यहाँ से बाहर निकाल सकता है, लेकिन उसी समय डेनियल के ऊपर हमला होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल जब ऑर्थर को मालूम चल जाता है डेनियल के बारे में, तो वो अपने आदमियों को फिर से अंदर भेज देता है। जिस दरवाजे से ऑर्थर के आदमी अंदर आए थे, उसी दरवाजे से ये लोग बाहर निकल जाते हैं और ये लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। इस दौरान उनका एक कुत्ता एक लड़की के ऊपर हमला कर देता है, जो कि मॉरिस की खास दोस्त थी। इस तरीके से उस लड़की की मौत हो जाती है और अब सिर्फ मॉरिस और एम्बर ही बचे हुए थे। और अब इन दोनों को मारने के लिए कुत्ते के साथ साथ गन लेकर के दो लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन अचानक से पता नहीं उस कुत्ते को क्या हो जाता है, वो खुद को छुड़ा करके यहाँ से भाग जाता है। मतलब कि अब सिर्फ इन लोगों के पास गन बचा हुआ था। जैसे ये लोग गन लेकर के अंदर आते हैं, तो इधर मॉरिस पहले ही प्लान बना करके बैठा हुआ था। वो फौरन नीचे के कमरे में जंप कर देता है और यहाँ से भागने लगता है। अब इनमें से एक लड़का मॉरिस को मारने के लिए गन लेकर के नीचे चला जाता है और इस दौरान ऊपर वाले लड़के के पास एम्बर आ जाती है और उसके गले को काट करके उसे जान से मार देती है। अब इस तरीके से ऊपर का जो लड़का था उसकी मौत हो जाती है और नीचे जो लड़का मॉरिस को मारने के लिए आया था, अब उसके गन में आखिरी गोली बची हुई थी, जिसको वो चला देता है। उस लड़के के गन में जो गोली थी वो खत्म हो चुकी थी और इस दौरान मॉरिस उस लड़के के ऊपर आकर के हमला कर देता है। अब इसके बाद वो लड़का मॉरिस को मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एम्बर गन लेकर के आती है और उस लड़के को शूट करके उसे जान से मार देती है। अब इस तरीके से उस लड़के को मारने के बाद इनकी जान बच जाती है और ये लोग पीछे के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। ये लोग यहाँ से भागने के लिए एक कार का इस्तेमाल करने वाले थे। जंगल में से बाहर निकल करके जैसे ये लोग कार के पास आते हैं, तभी इन लोगों की मुलाकात सैम और उसके आदमियों से हो जाती है। मॉरिस इन लोगों को लेकर के अपने कार के पास जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ऑर्थर सबूतों को मिटा रहा होता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ऑर्थर बहुत ही अच्छा प्लान बना करके बैठा हुआ था इन लोगों को फंसाने के लिए। उसी समय एम्बर सैम और उसके आदमी को शूट करके जान से मार देती है। जब ऑर्थर यहाँ से जाने की कोशिश करता है, तो ये लोग ऑर्थर को भी शूट करके मार देते हैं। मॉरिस इन लोगों को छोड़ना चाहता था, लेकिन एम्बर इन लोगों को जान से मारना चाहती थी, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने एम्बर के खास दोस्त एमिली को जान से मार दिया, इसलिए वो बदला लेना चाहती थी। और इस तरीके से वो सैम और उसके आदमियों को मार करके वो बदला ले भी लेती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।